दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क की दीवानगी क्या है, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। मस्क कहते हैं कि वो मंगल ग्रह पर एक बेस बनाने की इच्छा रखते हैं और इसके लिए वो अपनी पूंजी का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के साथ मिलकर लगा भी रहे हैं। एलन का मानना है कि इससे भविष्य बेहतर होगा। मस्क का कहना है कि उन्होंने अपनी कंपनी स्पेसएक्स इसलिए बनाई क्योंकि वो इस बात से असंतुष्ट थे कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी अंतरिक्ष अन्वेषण को लेकर और महत्वाकांक्षी क्यों नहीं है, वो क्यों और आगे का नहीं सोच पा रही है। एलन को उम्मीद है कि भविष्य में चांद और मंगल ग्रह पर हमारा बेस होगा और वहां के लिए लगातार फ्लाइट्स भी चलेंगी। नासा ने एलन के इस जज्बे और उनकी पूंजी को लेकर उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स को लेकर हाथ मिलाया है, लेकिन अब एलन मस्क की ये दीवानगी नासा के लिए मुसीबत बनती दिख रही है। नासा को डर सता रहा है कि एलन मस्क की स्पेस के लिए दीवानगी उसके लिए बड़ा खतरा बन सकती है। आखिर क्या है नासा का डर, वो क्यों एलन मस्क को शामिल करके पछता रही है, इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ ही जानेंगे कि नासा आने वाले खतरों को देखते हुए क्या कदम उठा रही है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति ग्रह पर जीवन की तलाश करने का एक मिशन शुरू किया था। इस ग्रह की जांच शुरू करने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ नासा ने करार किया था। इसकी जानकारी देते हुए नासा ने कहा कि यूरोपा क्लिपर मिशन के लिए अक्टूबर 2024 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। इस पूरे मिशन के लिए नासा और स्पेसएक्स कंपनी के बीच $178 मिलियन की डील तय हुई है। ये रॉकेट हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसके अलावा नीचे बर्फ की परत में एंट्री के लिए रडार भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन नासा को डर है कि एलन मस्क के स्पेसएक्स के रॉकेट एजेंसी के उस लॉन्च पैड को तबाह कर सकते हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और उसके रॉकेट को जोड़ने का एकमात्र माध्यम है। फ्लोरिडा के कैफ कैनवेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर का लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों और ISS को जोड़ने वाला एकमात्र लॉन्च पैड है। अगर इसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो स्पेस स्टेशन और धरती के बीच कनेक्शन प्रभावित हो सकता है। ये वही लॉन्च पैड है जहां से नासा ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को 1970 के दशक में चंद्रमा के सतह पर भेजा था। स्पेसएक्स ऐसा ही कुछ ड्रैगन क्रू के साथ भी करना चाहती है, लेकिन मस्क की कंपनी के पिछले कुछ मिशनों के बुरी तरह असफल होने के बाद इस लॉन्च पैड के लिए खतरा पैदा हो गया है। नासा के स्पेस ऑपरेशंस की चीफ कैथी लाइडर्स ने रॉयटर्स से कहा कि उनका मानना है कि अगर स्पेसएक्स की शुरुआती उड़ानों की तरह इसमें भी विफलता हासिल हुई तो ये 39A के लिए बेहद विनाशकारी साबित होगा। दरअसल स्पेसएक्स एक स्टारशिप लॉन्च पैड का निर्माण कर रहा है जो लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से सिर्फ कुछ 100 फीट की दूरी पर स्थित है। लाइडर्स ने कहा कि प्रोजेक्ट टीम लॉन्च पैड से संभावित विस्फोट से बचाने के लिए सभी तरीकों की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि इन चीजों में स्पेसएक्स भी हमारे साथ काम कर रही है क्योंकि ये उनके भी हित में है कि उनकी आय का एक स्थिर स्रोत बाधित न हो। स्पेसएक्स का स्टारशिप प्रोटोटाइप SN-11 पिछले महीने लॉन्च होने के बाद धुएं की गेंद बन गया था। लाइव स्ट्रीम में टेक्सास के बोका चिका में कंपनी के लॉन्च पैड से लॉन्च के कुछ मिनट के बाद विस्फोट की आवाज सुनी गई। इसके बाद रॉकेट का मलबा वापस धरती पर गिरते देखा गया। वहीं इस विफल लैंडिंग को लेकर स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा कि पिछली बार लैंडिंग सफल थी, इस बार कुछ तो हुआ है। ये खामी लैंडिंग बर्न स्टार्ट होने के बाद हुई है, हमें इसकी जांच करनी होगी। आपको बता दें कि 9 विफल लैंडिंग प्रयासों के बाद 4 मार्च को SN-10 स्टारशिप की लैंडिंग सफल हुई, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसमें भी विस्फोट हो गया था। इससे पहले भी साल 2021 में उनकी कंपनी स्पेसएक्स के अंतरिक्ष यान स्टारशिप की ट्रायल उड़ान तो सफल रही, लेकिन लैंडिंग में विस्फोट हो गया। स्टारशिप रॉकेट ने अपनी लॉन्चिंग के समय बेहतरीन उड़ान भरी, ये 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, लेकिन लैंडिंग हार्ड हो गई और ये यान आग के गोले में तब्दील हो गया। हालांकि मस्क ने कहा कि ये प्रयोग है, हम अभी और प्रयास करेंगे। वहीं फरवरी 2022 को अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट में 49 स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यानी सूरज से आए जियोमैग्नेटिक तूफान ने 49 में से 40 स्टारलिंक को स्पेस से ही मौत की नींद सुला दिया। स्पेसएक्स ने कहा कि हमारे 40 स्टारलिंक सैटेलाइट्स पर जियोमैग्नेटिक तूफान का हमला हुआ है जिसमें वो खराब हो गए। प्राथमिक जांच में पता चला कि इससे पहले कि वो सुरक्षित ऑर्बिट में पहुंचते सौर तूफान ने उन्हें नष्ट कर दिया। वहीं रॉकेट के जरिए स्पेसएक्स कंपनी ने पिछले महीने 53 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन्हें अमेरिका के कैलिफोर्निया से स्टारलिंक इंटरनेट
कॉन्स्टलेशन के लिए लॉन्च किया गया है। 2 स्टेज वाला फॉल्कन 9 रॉकेट वंदे वेयर स्पेस फोर्स से रवाना हुआ था। इसके कुछ मिनट बाद रॉकेट अपने पहले चरण में ड्रोन शिप पर लैंड हुआ, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। वहीं दूसरे चरण में इसने धरती की कक्षा तक जाने के लिए उड़ान भरना जारी रखा। दोस्तों, एक तरफ जहां नासा एलन मस्क की चिंता में डूबी हुई है, वहीं दूसरी तरफ स्पेसएक्स को मंगल ग्रह के लिए रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है। अब वो दक्षिणी टेक्सास के बोका चिका स्थित स्टार बेस से मंगल के लिए रॉकेट लॉन्च कर सकता है। हालांकि उसे पर्यावरण से संबंधित कुछ 75 जरूरी काम करने होंगे। उसे इन्हीं शर्तों के साथ फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति दी है। FAA ने स्टार बेस पर जाकर जांच पड़ताल की। इसके अधिकारियों ने यह पता किया कि कहीं मंगल के लिए छोड़े जाने वाले रॉकेट से पर्यावरण, बोका चिका और लॉन्च पैड के आसपास मौजूद जीव जंतुओं पर कोई नुकसान तो नहीं होगा। जांच में पता चला कि लॉन्च से बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जांच इसलिए जरूरी थी क्योंकि लॉन्च स्टेशन टेक्सास के ब्राउन्सविले स्थित गल्फ कोस्ट के पास है। FAA ने स्पेसएक्स को 75 काम करने के लिए बोले हैं, ताकि स्टारशिप की लॉन्चिंग के समय आसपास के वातावरण में पर्यावरणीय नुकसान कम हो। यहां आपको बता दें कि एलन मस्क चाहते हैं कि वो स्टारशिप रॉकेट से इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजें और वहां पर पहली इंसानी कॉलोनी बनाएं। अंतरिक्ष कंपनी के मालिक एलन मस्क ने कहा कि अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ महीने में स्टारशिप रॉकेट की पहली ऑर्बिटल लॉन्चिंग होगी, यानी ये यान धरती की निचली कक्षा तक जाकर वापस आएगा और सही सलामत लैंड करेगा। भविष्य में इसी रॉकेट के जरिए चांद और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। स्पेसएक्स स्टारशिप को इसलिए बना रहा है ताकि इंसानों और कार्गो को चांद और मंगल ग्रह पर पहुंचाया जा सके। ये स्पेसक्राफ्ट 2 हिस्सों में बटा है। पहला नीचे वाला हिस्सा जिसे सुपर हैवी कहते हैं, ये बूस्टर है। दूसरा है अपर स्टेज स्पेसक्राफ्ट जिसे स्टारशिप कहते हैं। दोनों ही एक बार पूरी तरह से उपयोग किए जाने के बाद दोबारा फिर से यूज किए जा सकते हैं। सुपर हैवी और स्टारशिप में स्पेसएक्स कंपनी का नया रैप्टर इंजन लगा है। सुपर हैवी में से 33 इंजन हैं और स्टारशिप में 6 इंजन हैं। एलन मस्क ने कहा कि बहुत ढेर सारे इंजन बनाने में काफी मेहनत लगती है, लेकिन स्पेसएक्स अपने सही रास्ते पे चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द हम स्टारशिप की पहली ऑर्बिटल लॉन्च करेंगे।